हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इट्स योर शिवम। आई होप यू ऑल आर फाइन। इन दिस वीडियो we will discuss some important topics related to the chapter number 1 of microeconomics. I recommend you to all to make notes side by side. बिना किसी देरी किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। है क्या ये इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी डील्स हाउ टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। रिसोर्सेज का मीनिंग ये आया होगा ना आपके दिमाग में। वे रिसोर्सेज जिनकी आपको जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आपके लिए मशीन्स, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ये सब आपके लिए रिसोर्सेज हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप एक सेलर हैं तो आपके लिए फिनिश गुड्स। व्हाट इज फिनिश गुड्स? आया ना दिमाग में? फिनिश गुड्स, दैट गुड्स विच आर रेडी टू सेल इन द मार्केट। वो गुड्स जो बिल्कुल रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए। As we all know, the aim of all businessmen is that how to arrange maximum resources at a minimum cost, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कम से कम कॉस्ट में हम कैसे अरेंज करें। अगर हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट का कहीं ना कहीं रिलेशन है हमारे किससे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट ऑफ अ प्रोड्यूसर। अगर आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी उतना ही ज्यादा आपका जो प्रॉफिट रेट है वो ज्यादा होगा, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स की, ये बताई है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे। देन ऑन द basis of national level, economics is a subject in which we study economic problem, issues, as well as solutions also, like poverty, गरीबी, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो भी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जैसे कि आपको वर्ड से सुन के पता लग रहा होगा, पोवर्टी, डिमोनेटाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी के सभी क्या है? बड़े इश्यूज हैं। ये छोटे इश्यूज नहीं है। ये हम किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे हम नहीं कर सकते। ये हम पूरे पूरे नेशन के बेसिस पे हम पे डिसीजन ले सकते हैं। ये क्या, ये ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। In short, microeconomics related to the economic problem at an individual level or a small level. Second is macroeconomics. Macroeconomics related to the economic problem at a large level or for a whole economy. Now, we will discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is a subject in which we study economic problem at a small level or individual level. इसमें हम जो पढ़ाई करते हैं वो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट बहुत ही छोटे लेवल पे करते हैं और किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करते हैं। सिमिलर एज इन द macroeconomics is a subject in which we study economic problem at a large level, बड़े लेवल पे। when we study macroeconomics is assumed to be constant. why we take macroeconomic is constant? इसके पीछे रीजन है। द रीजन इज दैट microeconomics deals with the individual income, individual output, individual price, बट लेकिन जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है वो डील करता है किससे? एग्रीगेट इनकम से, एग्रीगेट आउटपुट से, एग्रीगेट सप्लाई से, जनरल प्राइस से, इन सब से डील करता है। अगर हम दोनों को मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक साथ डील करेंगे और पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम दोनों में कंफ्यूज रहेंगे। वी डोंट हैव फाइंड एनी कंक्लूजन एंड वी थिंक यार वो ये सारी चीजें मिक्स ही हो रही है, ऑल द थिंग्स आर मेस्ड अप। हमको सभी ये लगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह लगेगा आपको। सिमिलर एज व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आर assumed to be constant. Now third point is
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर प्राइस डिटर्मिनेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की होगी या किसी भी मार्केट से रिलेटेड होगी, हम इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो इस मार्केट में ये होनी चाहिए, दूसरी मार्केट में इतना होना चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाई हो और जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो भी सेटिस्फाई हो, उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होए। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट से। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स में जो आउटपुट है वो वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो तो भाई जाहिर सी बात है, हमें लेबर्स चाहिएंगे, लेबर्स चाहिएंगे प्रोड्यूस करने के। अगर लेबर्स को हम हायर करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा, उससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो नेशन वाइज जो हमारी इनकम है पीपल्स की वो इंक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट इज टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ इंडिविजुअल, सिंगल कंज्यूमर की। टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? The sum total of all finished goods and services produced in the economy is known as aggregate demand. सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक तो बनता है यार। नाउ वी कंटिन्यू। अगर जो डिमांड है, जो अगर एग्रीगेट डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, महंगाई होगी मार्केट में उस प्रोडक्ट की। नाउ वी विल डिस्कस स्कैरसिटी। क्या होती है स्कैरसिटी? हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, मीन्स कमी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रिसोर्सेज की। इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज is more than the supply. It create a situation of scarcity. मैं आपको करंट सिचुएशन की बात बताता हूँ। अभी हमें पता है कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो मार्केट में है वो सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। सैनिटाइजर डिमांड बहुत ज्यादा है पर क्या है, सप्लाई उतनी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड तो ज्यादा है पर सप्लाई कम। इससे हमारे इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हो रही है स्कैसिटी, रिसोर्सेज की कमी हो रही है। पर अगर रिसोर्सेज की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं जिसके पास भी जितना स्टॉक है इस चीज का वो उसके प्राइस बढ़ा देगा। अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। और आपको पता है जैसे ही किसी भी चीज की कमी होती है मार्केट में तो सेलर्स ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं। बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? फर्स्ट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज की मार्केट में कमी होना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सेकंड इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज होना। जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, लैंड हो गया, इन सब के एक ना एक से ज्यादा यूजेस हैं। इसको हम कहीं से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनके यूजेस एक से ज्यादा है, वो आप सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। थर्ड इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो ह्यूमंस के वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वांट्स मतलब विशेस, जो आपके विशेस हैं वो अनलिमिटेड है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। योर पॉकेट मनी इज 2000 रुपीज, आपका नेक्स्ट मंथ बर्थडे भी है, आपको पार्टी भी करनी है आपको, और उससे 3 महीने बाद आपको एक शादी में भी जाना है। शादी में जाने के लिए आपको नए कपड़े की जरूरत पड़ेगी, नए कपड़े चाहिएंगे, वॉचेस चाहिएगी, ठीक है। अब पर क्या है, हमारे पास जो रुपीज, हमारे पास जो अवेलेबल ऑफ मनी है वो कितनी, सिर्फ 2000। 2000 में हम सिर्फ या तो हम पार्टी कर सकते हैं या फिर हम वो चीज क्लोज कर सकते हैं। तो हम सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमारा बर्थडे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अभी जितने हमारे पास सेविंग्स हो रही है उससे हम पार्टीज कर लेंगे। फिर हम सेविंग्स करेंगे उससे उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम शादी के लिए
कपड़े परचेज कर लें, क्योंकि हमारे पास इतनी इतनी सेविंग्स या इतनी इनकम नहीं है कि हम एक ही टाइम पे हम सारी चीज़ों को हम परचेज कर सकें। और ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट कि जैसे ही पीपल्स की इनकम सेविंग्स इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे उसकी जो वांट्स विशेष वे इंक्रीज होते रहते हैं। कभी भी किसी की विशेष एक टाइम पे सारी फुलफिल नहीं हो सकती, ये हम सबको ही पता है। जैसे आप एक चीज को आप परचेज कर लोगे, आपका मन करेगा कि चलो मैं दूसरी चीज परचेज करता हूँ, ये जैसे वो पूरी हो जाएगी तो आपका मन करेगा कि चलो मैं तीसरी चीज परचेज करता हूँ। तो ये तो सिनेरियो चलता रहेगा, ये तो एक क्या ये तो एक साइकिल है, ये तो चलती ही रहेगी। Now we will move on the next topic, and the next topic is most important topic. The topic is positive and normative economy का difference between positive and normative economy. Positive economics, it is a subject in which we deal economic problems or issues related to the present situation, past जो हो चुका, future जो होने वाला है, हम उनकी बात करते हैं। लेकिन हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम डील्स करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स के बाद हम करते करते हैं, साथ में हम सजेशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सेकंड इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, क्या था, क्या है, क्या हो सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम व्हाट और टू बी का हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। भाई आप सबको पता है, जब हम सिर्फ इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें, इश्यूज की बात, हम सॉल्यूशंस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। बट इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमी, व्हेन वी डिस्कस इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वेल एज सजेशंस, देन वी विल टेक decisions. We can't take decisions. We can take decisions. Now we will discuss some examples. Positive economics के examples. इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ये क्या स्टेटमेंट है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेटेड है, हम सबको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये एक स्टेटमेंट है, सिर्फ ध्यान से सुनना। सेकंड, नॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट शुड स्टॉप द एमएसपी। गवर्नमेंट्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्टॉप करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए। जो भी गुड्स वगैरह पे उनको एमएसपी प्राइस, उन्होंने कम से कम प्राइस उनको रोक देना चाहिए। ये क्या, इसमें हम प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें हम क्या करें, हम सजेशंस भी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्टॉप कर देना चाहिए, उनको रोक लगानी चाहिए। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट इज इम्पोज जीएसटी इन इंडिया। गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज कर दिया इंडिया में, भाई लागू हो गया इंडिया में जीएसटी, सिंपल स्टेटमेंट। बट अगर हम इसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो क्या, विद द हेल्प ऑफ जीएसटी ब्लैक मनी रिकवर्ड। भाई जैसे ही गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू करा इंडिया में, उससे क्या क्या हुआ, उससे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प हुई कि जो ब्लैक मनी है वो हमारी रिकवर होने लगी। भाई ब्लैक मनी कुछ ये नहीं है कि उस पर ब्लैक पेंट कर रखा है, सिंपल एज इट। जो भी पीपल्स की इनकम है उस पर जिसने भी टैक्स नहीं दिया है, जो भी टैक्स से बच रहा है, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, जिसपे पीपल्स ने टैक्स नहीं दिया। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। In the next video, we will discuss some important topics, rest of important topics related to this chapter. Guys, if you like the video, don't forget to like it, subscribe my channel